गेट 2024 में AIR1 सिक्योर किया है। तो वी हैव 7 AIR1 ऑन फ्रॉम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अगर अभी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको 50% ऑफ का ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस आप 6 मंथ तक जो है वो एक्सटेंशन पा सकते हैं। ये ऑफर ओनली 31 मई तक अवेलेबल है, राइट। उसके बाद 30% जो है प्राइस हाइक हो जाएगा। So this is the right time for you to start your preparation with Unacademy Plus. If you require any kind of code, you can use code JSG Live. JSG Live कोड यूज करके आप Unacademy Plus के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो Unacademy पे प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें CNC और NC मशीन स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, प्लस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मटेरियल साइंस एट 6 PM। सो वी आर स्टार्टिंग विद मटेरियल साइंस, है ना, 6 PM टू 8 PM, ठीक है ना। सो अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आते हैं देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मटेरियल साइंस। सेम फॉर अगर आप 26 के एस्पिरेंट हैं तो आप थोड़ा आराम से सिलेबस कंप्लीट करना चाहेंगे, यू कैन ज्वाइन न्यू बैच एंड अगेन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मटेरियल साइंस विच इज स्टार्टिंग एट 6 PM टू 8 PM। ओके, तो ये पीके नाग का अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये चैप्टर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So we will start with the first question. Okay, आप भी इसको साथ साथ में सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। Then only you will learn better, ठीक है ना। एक इन्वेंटर है जो क्लेम करता है, क्वेश्चन नंबर 1, एन इन्वेंटर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड अ इंजन दैट टेक्स इतने मेगा जूल इस टेम्परेचर पे, और रिजेक्ट करता है इतने मेगा जूल एट अ टेम्परेचर 200 Kelvin and delivers इतने किलोवाट ऑफ मैकेनिकल वर्क, इतने किलोवाट पर आवर ऑफ मैकेनिकल वर्क। वुड यू एडवाइस इन्वेस्टिंग मनी टू पुट दिस इंजन इन मेकर? क्या आप इस इंजन को बनाने में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि कोई एक ऐसा जो है इंजन है जो कितने से 400 Kelvin से हीट ले रहा है, राइट, एंड ये हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है 15 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600 किलो जूल्स, ठीक है ना। ओके, तो इतने 3600 किलोजूल वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और रिजेक्ट कर रहा है 200 Kelvin, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग हाउ मच ऑफ वर्क, 15, है ना, किलोजूल। तो आप ऐसे लिख सकते हो 15 इंटू 3600 डिवाइड बाई हाउ मच, इतना ही हो जाएगा ना। इसको मेगा जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो इतने मेगा जूल वर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना। ये ज़रा देखो कितना आ रहा है, 15 इंटू 3600 54। ओके, अब सबसे पहले एक चीज ये देखने की कोशिश करो कि मान लो इतनी जूल हीट इसको ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना।
इतना जूल हीट जो है इसको ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो अगर ये कारनॉट इंजन होता, सबसे पहली बात तो एक चीज समझने वाली ये है कि कारनॉट इंजन से ज़्यादा कोई एफिशिएंट इंजन नहीं है। तो अगर ये कारनॉट इंजन है का, अगर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में कारनॉट इंजन कितना एफिशिएंसी जो है वो बताएगा, तो 1 - TL/TH। सो इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में 200/400 50% एफिशिएंसी होगा आपका 0.5 50% एफिशिएंसी होगा कारनॉट इंजन का। मतलब 50% एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना हीट उसको सप्लाई किया जा रहा है उसमें से कितना परसेंटेज वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से अगर तुम गौर फरमाओगे तो ये पाओगे कि कारनॉट एफिशिएंसी है 50%, तो ये हीट सप्लाइड है, तो आप नेट वर्क आउटपुट को लिख सकते हो एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाइड। तो अगर कारनॉट इंजन भी होता तो 0.5 टाइम्स 105 मेगा जूल, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 52.5 मेगा जूल वर्क प्रोड्यूस करेगा, राइट। बट ये तो 54 किलो जूल वर्क प्रोड्यूस किए, मेगा जूल वर्क प्रोड्यूस किए दे रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मशीन आप ऐसे डिजाइन कर दो जो आपका कारनॉट से ज़्यादा एफिशिएंट हो। और 54 मेगा जूल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए इस मशीन को जो है वो कारनॉट से ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा। तो भैया हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दिस मशीन इज इम्पॉसिबल। दिस मशीन इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। जब भैया मशीन ही इम्पॉसिबल है तो क्या इन्वेस्ट करोगे आप? नो, कोई जरूरत नहीं इन्वेस्ट करने की। फर्जी मशीन में इन्वेस्ट करके क्या करोगे? ठीक है ना। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। कुल मिला के ये समझना था कि जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है मशीन को, क्या वो कारनॉट से ज़्यादा कहीं एफिशिएंट तो नहीं है। अगर कारनॉट के बराबर एफिशिएंट है देन इट्स ओके, ठीक है ना। बराबर और नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है ना, और उससे ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है कारनॉट से, तो वो संभव नहीं है फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक है ना। इस वजह से मशीन इम्पॉसिबल है, और जब इम्पॉसिबल है तो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एन इंजन ऑफ 30% थर्मल एफिशिएंसी। तो एक हीट इंजन है जिसका थर्मल एफिशिएंसी 30% है, 0.3 है। ड्राइव्स अ रेफ्रिजरेटर हैविंग COP5, ठीक है। व्हाट इज द हीट इनपुट टू द इंजन फॉर ईच मेगा जूल रिमूव्ड, हाँ, हीट रिमूव्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी बाय द रेफ्रिजरेटर। तो एक आप समझ लो ऐसे एक हीट इंजन है, ठीक है ना, है ना। यहाँ से QH हीट लेगा, QL पे हीट देगा, और इस प्रोसेस में इसको ये वर्क देगा, ये इसको ड्राइव करेगा, ठीक है, सेम वर्क से, और ये यहाँ से, ठीक है ना। ये रेफ्रिजरेटर है तो ये रेफ्रिजरेटर का लोअर टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर का हायर टेम्परेचर हो गया। यहाँ को ये हीट सप्लाई करेगा, राइट। यहाँ से पिक करेगा, QLR मतलब रेफ्रिजरेटर के लिख रहे हैं, QH। अच्छा, अब थर्मल एफिशिएंसी 30% दे रखा है। पूछा क्या है, हीट इनपुट टू द इंजन फॉर ईच मेगा जूल हीट रिमूव फ्रॉम बाय द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कितना हीट रिमूव कर रहा है? 1 मेगा जूल। उसके लिए आपको कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इसको बहुत अच्छे से समझो आप। पहली चीज जो समझने वाला है यहाँ की, आपको कितना जो है वो हीट मिल रहा है, ठीक है ना। आपको वर्क कितना मिल रहा है? वर्क मिल रहा है 30% है ना, QH, इससे आप चला रहे हो। तो वर्क इनपुट इसको कितना है? 30.3 QH, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि 1 मेगा जूल अगर आपने यहाँ से हीट रिमूव किया तो QH का वैल्यू कितना होगा, और इसका COP कितना दे रखा है? COP दे रखा है 5। अब ध्यान से देखो, कायदे से देखो तो एक चीज समझ पाओगे, अगर ये 1 मेगा जूल है तो QH क्या होगा? ये जो आउटपुट होगा ये और ये जुड़ जाएगा ना, तो 1 मेगा जूल प्लस 0.3 QH, ठीक है ना, इतना हीट सप्लाई होगा, ठीक है ना।
ठीक है ना, ये यही होगा यहाँ पे। अब देखो COP 5 दे रखा है। COP रेफ्रिजरेटर का क्या होता है, लोअर पे हीट 1 डिवाइड बाई हायर पे हीट 1 प्लस हायर पे हीट क्या है QL बाई, लिख देता हूँ पहले, देन इट विल बी मोर क्लियर, QH बाई QH माइनस QL, है ना। QH कितना है 1 प्लस 0.3 QH 5, ठीक है ना। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आने वाला है 5 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आएगा QH कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लो तो 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 0.3, $13.33 मेगा जूल आपको वहाँ से हीट सब लेना पड़ेगा। देखो आप इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। मान लो यहाँ 13.3 आया तो पहुँचेगा यहाँ कितना 0.3 इंटू 0.3 तो 4 पहुँचेगा यहाँ पर, और ये क्या है 4 पहुँचेगा यहाँ तो 4 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 5, तो आपका कुछ देयर इज समथिंग मिसिंग। ओहो हो, ये गड़बड़ है, नीचे सॉल्व करने में गड़बड़ी किया। ये QH माइनस QL है, ये QH माइनस QL है तो ये 0.3H होगा, तो ये क्या होगा 1 प्लस 0.3 QH एंड दैट इज इक्वल टू 1.5 QH। ये उधर जाएगा 1.2 आ जाएगा, QH क्या आ जाएगा हो। ऐसा करते हैं, फिर से कर लेते हैं उसको। ये 1 है, ये 1, QH माइनस QL 0.3 आ जाएगा, दिस माइनस दिस विल बी 0.3, तो अब ये क्या है 0.15H 1.5 QH इक्वल्स टू क्या आएगा 1। तो ये देखो क्या आएगा 1 इक्वल्स टू 1.5 QH, तो QH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.667 मेगा जूल, इतना हीट लेना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं, चेक करते हैं सही बैठता है कि नहीं। उतना हीट यहाँ से आपने QL लिया, इसका 30% वर्क इनपुट है, ठीक है, तो इंटू 0.3 1/5 0.2 यहाँ आया है, ठीक, ये 0.2 है तो ये कितना होगा 1.2। देखो COP 5 आना चाहिए, तो COP क्या है QL 1 बाई QH माइनस QL, तो 1.2 माइनस 1.2 1 डिवाइड बाई 0.2 हो गया ना, विच इज 5, ठीक है। सो दिस सीम्स टू बी करेक्ट। कितना 1 मेगा जूल हीट रिमूव करने के लिए कितना हीट लेना पड़ेगा यहाँ से, दैट इज योर 0.667 मेगा जूल, राइट। Okay, so this please have a look at this question. A heat pump working on a Carnot cycle takes heat from reservoir at 5 degree Celsius and delivers heat to a reservoir at 60 degree Celsius, है ना। तो एक हीट पंप है जो हीट ले रहा है, ये 60 डिग्री, तो 273 प्लस 60 333 केल्विन,
को हीट दे रहा है, और कहाँ से ले रहा है हीट? 278 केल्विन। ठीक है ना, यहाँ 278 से ले रहा है और 333 है ना। हीट पंप इज ड्रिवन बाय रिवर्सिबल हीट इंजन। एट फोर्टी से हीट ले रहा है, 840 प्लस 273। इसको उल्टा बनाते हैं, इसको एक ही रिजर्वायर मान लो। हीट कहाँ से ले रहा है? 1113 केल्विन। ठीक है। द रिवर्सिबल हीट इंजन ऑल्सो ड्राइव्स अ मशीन दैट एब्जॉर्ब 30 किलोवाट। तो ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें से 30 किलोवाट बाहर जा रहा है। ठीक है। इफ द हीट पंप एक्सट्रैक्ट 17 किलोवाट, तो Q1 जो आपका है ये 17 किलोवाट है, दिस इज 17 किलोवाट। पहली बात तो देखो कारनॉट हीट पंप है, ठीक है ना। आप यहाँ से सारा डेटा निकाल सकते हो। कारनॉट हीट पंप है और 5 और इतने डिग्री पे ऑपरेट कर रहा है और हीट कितना खींच रहा है, इतना। अब देखो क्लॉसेस इनइक्वालिटी लगा दो, Q2 बाई ये टेम्परेचर और Q1 बाई 278 बराबर होगा, तो यहाँ से Q2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 333 278 इंटू 17 किलोवाट हुआ। ठीक है। Q2 इतना जा रहा है ना। अब देखो Q इसका और इसका जो डिफरेंस है ना, वो इधर आ रहा है और उसमें से एक मशीन भी चल रही है 30 किलोवाट वाली। तो अब ध्यान से देखना, जो Q4 माइनस Q3 है ना, वो Q2 माइनस Q1 तो है ही है। Q2 माइनस Q1 कितना आएगा? 3.36 प्लस ये 30 किलोवाट अलग भी जा रहा है, तो ये है। तो Q4 माइनस Q3 कितना आ गया? 33.36। ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? Q4 बाई Q3 इज नथिंग बट ऊपर टेम्परेचर कितना है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे वी विल गेट Q4 एंड Q3। और वैसे Q4 और Q3 आता है तो हम सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। देखो Q4 माइनस Q3 कितना है? Q4 माइनस Q3 इज हाउ मच? Q4 माइनस Q3 इज 33.36। Q4 बाई Q3 इज हाउ मच? दोनों का रेशियो कितना है? 333 डिवाइड बाई 13.3 आप मान लो मोटा। मोटा मोटा आप 0.3 मान सकते हो। ठीक है ना, पुट कर दो तो ये क्या आएगा? Q4 .
ये उल्टा होगा, दिस इज Q3 माइनस Q4। ठीक है ना, तो यहाँ से Q4 इक्वल्स टू क्या रख सकते हो आप, 0.3 टाइम्स Q3। सो Q3 माइनस Q4 की जगह 0.3 माइनस Q3 दैट इज इक्वल टू 33.36। यहाँ से Q3 कितना आ जाएगा, तो 33.36 डिवाइड बाई 0.7, 47.65 किलोवाट। और फिर इसका वापस यूज़ करो, Q3 आ गया तो Q4 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से Q4 कितना आ जाएगा, इंटू 0.3, 47.65 इंटू 0.3, 14.295 किलोवाट आ गया, सब सारा आ गया। अब सब निकाल सकते हो। रेट ऑफ हीट सप्लाई फ्रॉम 840 डिग्री सेल्सियस सोर्स दैट इज Q3, वो Q3 है 47.65 किलोवाट। ठीक है, दिस इज राइट है ना। और दूसरा क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू 60 डिग्री सेल्सियस सिंक। तो देखो दो होगा, Q2 प्लस Q4 पूछा, क्योंकि दोनों ही 60 डिग्री सेल्सियस को रिजेक्ट कर रहे हैं ना। सो दैट विल बी Q2 प्लस Q4 है ना। Q4 वी नो हाउ मच इट इज 14.295। व्हाट इज Q2? Q2 is 20.36। या 66 किलोवाट, दोनों ही आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है ना। आप बुक में ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है पी के नाक का, तो आप आंसर चेक कर सकते हो, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। सो बोथ आर करेक्ट। Okay, let's see the next question. ओके, देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया। रेफ्रिजरेशन प्लांट फॉर अ फूड स्टोर ऑपरेट्स एट COP विच इज 40 डिग्री ऑफ आइडियल COP। आइडियल COP का 40% है, ये -5 और एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वी हैव टू मेंटेन बिटवीन -5। सो -5 को मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो -5 इज हाउ मच, 273 - 5 268 केल्विन। अब आइडियल COP क्या होगा, आइडियल COP होगा दिस इज QL बाय QL। आइडियल, इसका आइडियल COP क्या है, लोअर टेम्परेचर 268 बाई 298 माइनस 268, और इस ये आइडियल COP है, इसके 40% पे काम कर रहा है, तो इसका COP के लिए आपको 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स 268 डिवाइड बाई 30 इंटू 0.4,
So it is 3.573 this UPS. And the heat transfer from the store to the cycle is at the rate, देखो फिर से देखते हैं क्या क्या डाटा दिया है. रेफ्रिजरेशन प्लांट फॉर फूड स्टोर ऑपरेट्स विद COP विच इज 40% ऑफ आइडियल COP. स्टोर इज टू बी मेंटेन एट -5 डिग्री सेल्सियस. हीट ट्रांसफर फ्रॉम स्टोर टू द साइकिल है ना इज एट द रेट ऑफ 5 किलोवाट. हीट ट्रांसफर फ्रॉम द साइकिल टू एटमॉस्फेयर इज, अच्छा यहां से ये QL की बात कर रहा है. QL कह रहा है कि हमें 5 किलोवाट दिया है, ठीक है ना. अब ध्यान से देखो इसका वर्क इनपुट तो इजीली आ जाएगा. COP को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, QL बाई वर्क इनपुट. सो व्हाट इज योर वर्क इनपुट? इट इज सिंपली QL बाई COP. QL कितना है? 5 डिवाइड बाई COP इज 3.573. लेट्स चेक दी. -5 पे ऑपरेट कर रहा है ना. ओके सो एक्चुअली जो मेरे पास बुक है उसमें ये वाला 40% नहीं दिया है, इसमें आइडियल ही दिया है. अच्छा ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन 40% है तो उससे आपका जो वर्क इनपुट है वो कितना आ जाएगा? QL इज 5 बाई COP इज 3.573. सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4 किलोवाट. अगर आइडियल ही होता तो फिर COP अलग होता ना. आइडियल के लिए COP होता 268 डिवाइड बाई 30, ठीक है ना. और फिर उसके लिए आपका सही है, फिर 8.93 COP आता आइडियल. ये अगर आप देखोगे आइडियल COP 8.93 है आसपास, है ना. एंड देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट दी तो 5 डिवाइड बाई इनवर्स निकाल लो एंड देन मल्टीप्लाई विद 5. इट इज 0.56. इट्स राइट. सो जो बुक मेरे पास जो बुक पुराना है उसमें 40% वाला नहीं दिया है तो उससे आंसर मैच कर रहा है. 0.56 आ रहा है, बट यहाँ 40% दिया है तो 40% अगर एफिशिएंसी है तो 1.4 किलोवाट आएगा, ठीक है ना. ओके, वर्क इनपुट आ गया. तो हीट डिस्चार्ज टू एटमॉस्फेयर कितना जाएगा? QL प्लस वर्क इनपुट, यही है ना. QL प्लस वर्क इनपुट. QL कितना है? 5. वर्क इनपुट कितना है? 1.4. 6.4 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है ना. सो दिस इज राइट. अब देखो ये क्या कह रहा है. A heat engine is used to drive a heat pump. Heat transfer from the heat engine and from the heat pump is used to heat water. एक हीट इंजन एक हीट पंप को चला रहा है. द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीट इंजन एंड फ्रॉम द हीट पंप इज यूज्ड टू हीट द वाटर circulating through the radiation. Efficiency of heat engine is 27% and the COP of the heat pump is 4. Evaluate the ratio of heat transfer to the circulating water to the heat transfer to the engine. अब देखो इसको ऐसे समझते हैं. देखो ये एक हीट इंजन है जो ऑपरेट कर रहा है और ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना. अब ये जो रिजेक्टेड हीट है, मान लो Q1 है, Q2 है ना. ये जो रिजेक्टेड हीट है किसको जा रही है? सर्कुलेटिंग वाटर को, जो पानी को, जिस पानी को हम गर्म करने की बात कर रहा है, ठीक है. ये वर्क देगा. और ये एक हीट पंप को चला रहा है. तो हीट पंप लोअर से हीट लेके एंड देन अगेन इसी को डिस्चार्ज कर रहा है और इससे चल रहा है.
है ना, ये Q4 है, ये भी सर्कुलेटिंग वाटर को जा रहा है। अब ये पूछा क्या है, इवेल्युएट द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर। नाउ व्हाट इज हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर? हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर इज Q2 plus Q4। Heat transfer to the circulating water is Q2 plus Q4 to the heat transfer to the heat engine, that is Q1। ये चाहिए इसको। अब देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये हीट इंजन जो है, ये इस जो है आपके मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो अब ध्यान से देखना, ये जो पंप है ना इसको चला रहा है, तो Q4 माइनस Q3, ये इतना वर्क इनपुट पंप को मिल रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये सीन, ठीक है ना। और एफिशिएंसी और COP ऑफ द हीट पंप दे रखा है। ओके, अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है। हमें चाहिए Q2 प्लस Q4, तो Q2 प्लस Q4 एक साइड में हो गया, इक्वल्स टू Q1 प्लस Q3 हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या होगा। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन होगा, देखो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन से Q4 बाई Q1 है ना, Q4 बाई Q1 है। ओके, जरा सा इसको तोड़ते हैं, देखते हैं क्या है। Q2 प्लस Q4 Q1, ये रेशियो चाहिए, तो Q2 बाई Q1 तो मिल जाएगा, बचा क्या, प्लस Q4 बाई Q1, ठीक है ना। अच्छा, Q2 बाई Q1 कैसे मिलेगा, देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस Q2 बाई Q1। एफिशिएंसी 0.27 दे रखा है, तो ये 1 माइनस Q2 बाई Q1 हो गया, तो Q2 बाई Q1 क्या हो गया आपका, ये 7.73 है ना, ये आ गया। अब Q4 बाई Q1 कैसे निकाला जाए, देखो यहाँ से चेक करो आप, ये इसको फिगर आउट करने की कोशिश करो। देखो COP ऑफ द हीट पंप दे रखा है, COP ऑफ द हीट पंप क्या होता है, देखो ये तो हो गया। COP ऑफ द हीट पंप क्या होगा, हायर, जहां पे रिजेक्ट कर रहा है Q4 डिवाइड बाई Q4 माइनस Q3। अब अगर ध्यान से देखोगे, हमें चाहिए Q4 बाई Q1, ठीक है, और यहाँ है Q4 माइनस Q3, क्या इसको Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, इसको लिख दो, इस COP को लिख दो ना आप ऐसे, Q4 बाई ये Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा करो कि इसको कर लो डिवाइड, ठीक है, कैसे डिवाइड कर लो, देखो अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ। COP आपका हो गया है Q4 बाई Q1 माइनस Q2, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर दो, देखो Q1 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो ये Q4 बाई Q1 बन गया, यही चाहिए। नीचे 1 माइनस Q2 बाई Q1 है, वो ऑलरेडी आपके पास है, और ये है COP ऑफ द हीट पंप। तो यहाँ से Q4 बाई Q1 क्या आ जाएगा पता है, COP ऑफ द हीट पंप 4 इंटू 1 माइनस Q2, तो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन हो गया ना ये 0.27। (1.08) ये हो गया 0.73, ये आ गया 1.81, ये रेशियो, तो दिस रेशियो इज 1.81।
थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर आप सॉल्व करोगे तो इजीली आ जाएगा। टू रिवर्सिबल हीट इंजन ए एंड बी आर अरेंज इन सीरीज। ठीक है, दो इधर ए मतलब सीरीज में है, ए 200 किलो जूल हीट को रिसीव करता है एट अ टेम्परेचर, दो इंजन सीरीज में है ऐसे। फोर 421 से हीट ले रहा है, सो 421 प्लस 273 694 केल्विन से, और ये 4.4 है तो 277.4 केल्विन हो गया। बीच का टेम्परेचर हमें पता नहीं है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है ना, ओके। तो इसको मान लो Q1 है, ये Q2 है, सेम हीट इसमें जा रहा है तो ये Q2 है, ये Q3 है ना, ओके। इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछा है सबसे पहले, तो देखो एक चीज़ जो सबसे पहले क्लियर है कि आप एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल का यूज़ करो, विच इज़ Q1 बाई उसका टेम्परेचर 694। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू Q2 बाई ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर है T2 जो कि अभी हमें नहीं पता है, एंड दैट इज इक्वल टू Q3 बाई 277.4। तो फर्स्ट और लास्ट को एक साथ ले लो, क्योंकि Q1 आपको दिया है, Q1 आपको कितना दिया है 200, ठीक है ना, 694, और लास्ट वाले को पकड़ लो Q3, तो एक ही अननोन बचेगा ना 277.4, तो यहाँ से Q3 आ जाएगा, Q3 को किलो जूल में निकाल लो। टू 694 ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इतना ही आएगा, 277.4 इंटू 200 डिवाइड बाई 694। ठीक है, Q3 आ गया। एक बार Q3 आ गया तो आप एक रिलेशन ये भी यूज कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्क आउटपुट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, बी से दुगना होगा। तो ए का वर्कआउट कितना है Q1 माइनस Q2, बी का कितना होगा Q2 माइनस Q3। अब इसमें Q1 Q3 दिया है, Q2 आ जाएगा यहाँ से, तो Q1 माइनस Q2, Q2 को इधर ले जाओ तो ये 3Q2 हो जाएगा और माइनस 2Q3 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए Q2, है ना, तो इसको इधर ही ले आओ फिर, तो Q2 हमें चाहिए यहाँ से। देखो कितने किलो जूल आता है, Q1 हमें दिया है 200, ठीक है ना, इसमें जुड़ जाएगा प्लस 2 टाइम्स Q3, Q2 है ना, हमें निकालना था Q2, ठीक है ना। Q1 200 है इंटू 2 टाइम्स Q3, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी डबल श्योर। ठीक है, Q1 Q2 Q3 आ गया, आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है ना। Q2 आ गया, अब इस को पकड़ लो, आप T2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो Q1 is 200 डिवाइड बाई 694 एंड दैट इज इक्वल टू Q2, Q2 आ गया है तो T2 भी आ जाएगा, Q2 119.96 बाई T2, यहाँ से T2 निकाल लो, T2 आ जाएगा। कितना आएगा 200 भाग डिवाइड बाई 694
416.26 केल्विन, ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर है। चेक कर लेते हैं इसको केल्विन में आप कन्वर्ट करेंगे तो 273 से मैच कर रहा है T2। इंटरमीडिएट टेम्परेचर तो आ गया, इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ गया, एफिशिएंसी ऑफ द ईच इंजन आ जाएगा, ठीक है ना। एफिशिएंसी ऑफ इंजन ए क्या आएगा, 1 माइनस कार्नोट इंजन है ना, T2/T1। T2 कितना है, 416.26 डिवाइड बाई 694। यहाँ से आ जाएगा ए का एफिशिएंसी, फिर बी का एफिशिएंसी निकाल लो, 1 माइनस T3/T2, 1 माइनस T3 आप देख लो कितना है, T3 तो दिया है 277.4 और T2 आपने निकाला 416.26। तो एफिशिएंसी ऑफ ईच इंजन यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 416.26 डिवाइड बाई 694, फोर्टी % आएगा लगभग पहले का, ठीक है। और दूसरे का निकाल लो, इसका आएगा 0.3335। तो ये हो जाएगा 40% और ये हो जाएगा परसेंटेज में 33.35, दोनों मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड देन हीट रिजेक्टेड टू कोल्ड सिंक, वो Q3 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप ये वाला ऑप्शन देखोगे ना, हीट रिजेक्टेड टू कोल्ड सिंक, वो ऑलरेडी आ चुका है। कौन सा है, Q3 कहाँ है ये, ठीक है ना। सो ऑल द ऑप्शंस जो है हमने एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है ना। हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ, ये दिया है ना, विद एफिशिएंसी ऑफ 50% ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी, है ना। तो एक बार इसको बना लेते हैं। कितने टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, 671 671 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन के उसमें कितना हो जाएगा, 944 केल्विन। यहाँ से हीट ले रहा है एंड देन 60 केल्विन, तो 60 केल्विन का मतलब 333 से वर्क बाहर। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विद एफिशिएंसी ऑफ 50% ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी। इसका एफिशिएंसी 50% ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 0.5, और एक एक चीज़ निकालते चलते हैं ना, बाद में आसानी रहता है। 3 QL, अच्छा नहीं, तो इंजन है ना, 1 माइनस 333 डिवाइड बाई TL/TH। तो कितना आ जाएगा, 333 डिवाइड बाई 944 इंटू -1 + 1, .6472, नहीं 0.5 से मल्टीप्लाई भी करना था, इंटू 0.5। ओके, ठीक है, इतना एफिशिएंसी आ गया। अब क्या पूछा है, इट ड्राइव्स अ हीट पंप विच यूजेस रिवर वाटर
to heat the block of flats which have block of flats in which the temperature is to be maintained at 21.1 degree Celsius. Assuming that temperature difference of 11.1 degree Celsius exists between working fluid and river water on the one hand and the required room temperature on the other hand. Assuming heat pump to operate on a reverse Carnot cycle 50% efficiency पे operate करना है. Find the heat input to the engine per unit heat output from the pump. ठीक है ना. अच्छा, फ्लैट को हीट करना है और 11 डिग्री का 11.1 डिग्री का जो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना है. अब ध्यान से देखना, ये जो हीट पंप है ना जिसको हम ड्राइव करेंगे, इसका टेम्परेचर लिमिट क्या होगा, ये क्वेश्चन है. अब ध्यान से देखना, यहां ये जो हीट है ना, यहां से फ्लैट को हीट जाएगा यहां से, और फ्लैट है 21.1 डिग्री सेल्सियस पर. इसका टेम्परेचर क्या होगा, देखो 11 डिग्री का डिफरेंस चाहिए, 11.1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस चाहिए 11.1. सो ये क्या होगा 21.1 प्लस 11.1 32.2 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 से ऐड कर लो, 305.2. ठीक है ना. अच्छा, यहाँ रिवर से उठा रहे हैं, रिवर का है 4.4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से तो लोअर यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा ना. सो 4.4 माइनस 11.1 कितना आएगा माइनस में 6.7, और केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो हाउ मच 266.3. ठीक है, ओके. ये सीन है टेम्परेचर. अब रिवर वाटर से जाएगा, आपका रिवर वाटर से जाएगा तो ये टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो 11 डिग्री कम है ना. यहाँ से फ्लैट को जाएगा तो यहाँ 11 डिग्री ज़्यादा है, 11.1 डिग्री सेल्सियस. अब निकाल सकते हो, क्या पूछा क्या है. अब देखो, फाइंड द हीट इनपुट टू द इंजन, मतलब Q1. देखो यहाँ Q1 है, हीट इंजन टू द हीट इनपुट टू द इंजन पर यूनिट हीट आउटपुट फ्रॉम द हीट पंप, पर यूनिट हीट आउटपुट फ्रॉम द हीट पंप. ठीक है ना. हीट आउटपुट फ्रॉम द हीट पंप इज Q4. सो बेसिकली ये Q1/Q4 पूछो. ठीक है ना. अब देखो ये वर्क आउटपुट है, ये चला रहा है. ठीक है ना. अब ध्यान से एक चीज देखो, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, है ना. दैट इज W इंटू W, मतलब जो वर्क आउटपुट मिल रहा है डिवाइड बाई Q1. अगर मैं इसको COP से मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट इज COP, Q4/W. है ना, COP से मल्टीप्लाई कर दूं. ठीक, तो ये W कट जाएगा, ये Q4/Q1 आएगा. तो Q4/Q1 करने के लिए इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा. तो बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और COP को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स ले लोगे ना. अब इसका इन्वर्स ले लो तो Q1/Q4 आ जाएगा ना. COP इसकी कैलकुलेट कर लो, व्हाट इज COP ऑफ COP क्या आ जाएगा, COP आ जाएगा भैया Q4 ये 50% ऑफ आइडियल COP पे काम कर रहा है ना सीधा.
50% of ideal COP. 0.5 times 305.2 divided by 266.3, sorry, 305.2 minus 26.3, COP निकाल लो। 305.2 divided by 305.2 minus 266.3 into 0.5, 3.923। एफिशिएंसी ऑलरेडी निकाल चुके ना, पॉइंट इंटू 3.923 का इनवर्स। ये आएगा 0.787 रेशियो। तो ये रेशियो Q1 बाई Q4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज अप्रॉक्सीमेटली 0.787, जो कि अगर आप आंसर देखोगे तो उससे मैच करता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, समझना था। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हो देन देयर इज नो इशू। Heat pump is to be used to heat a house in a winter, then reverse to cool the house in summer. Okay. If the interior temperature of is to be maintained at 20 degree Celsius, अच्छा heat transfer इतना per degree of temperature difference. If the outside temperature in the winter is 5 degree Celsius, what is the minimum power required to drive the heat pump? ठीक है ना, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन, then we will start solving it. अब देखो, आउटसाइड टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, इनसाइड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हमको हीट पंप को यूज़ करना है। ठीक है ना, तो आउटसाइड टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और इनसाइड टेम्परेचर जो है वो आपका 5 डिग्री सेल्सियस है, और मेंटेन कितना करना है, 20 डिग्री सेल्सियस। Heat transfer through the wall and the roof is estimated to be 0.25 times of temperature difference, है ना। देखो कितना हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा इसको, देखो इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना, इसका है 5, तो जो आपका Q2 आएगा ना वो 0.525 टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस, तो कितना है इंटू 15, 20 माइनस 5, तो Q2 बताओ कितना आया, कितने किलोवाट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। Q2 है ना। अच्छा, मिनिमम पावर, ये 5 नहीं ड्राइव है, मिनिमम पावर मतलब ये कारनॉट हीट पंप होना चाहिए, तो इसका COP क्या है, अगर ये कारनॉट है तो 293 हायर टेम्परेचर बाई हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो COP आ जाएगा इसका 293 बाई 15।
है ना। तो मिनिमम वर्क इनपुट कितना होगा, जो हीट सप्लाई करना है Q2 बाई COP, देखो कितना आएगा। है ना, इतना वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो ए का आंसर क्या है 0.40 से, या वॉट में कन्वर्ट कर दो तो 403 वॉट, 0.403 है ना। अब ये उल्टा कह रहा है, कह रहा है वॉट इज द मैक्सिमम आउटर टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस है, आउटसाइड टेम्परेचर T है। अब क्या होगा, हीट लीक होके बाहर से अंदर को आएगा, है ना, तो यहां से खींचना पड़ेगा। लेट्स से Q1 ये रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेंगे और Q2 इसको रिजेक्ट करेंगे, T2 टेम्परेचर है। अब देखो कितना 20 माइनस T, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, नहीं बाहर का ज़्यादा है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ रहा है, बाहर का ज़्यादा है, तो T माइनस 20 इंटू 0.525, इतना हीट इसमें इन करेगा, ये इसको खींचना पड़ेगा। है ना, वर्क इनपुट लेना पड़ेगा। अच्छा, मैक्सिमम है, अगेन ये कारनॉट होगा, तो देखो Q1 बाई T1 293, Q2 बाई T वो निकालना है ना। ये T1 क्या आ गया, T माइनस 20 इंटू 0.525 डिवाइड बाई 293 Q2 बाई T। अब देखो Q2 निकालना है, Q2 क्या होगा इसका, COP निकाल लो। ये एक किसकी तरह काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ, अगर ये रिवर्सिबल है तो ये ओके, व्हाट एल्स कैन बी डन, जरा ध्यान से सोचो। Q2 T2 के टर्म में आ गया, COP आप निकाल सकते हो उसका, है ना। तो Q2 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, अगर आप इसका COP निकालोगे तो इट एक्ट्स लाइक अ, (293) लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, और वर्क इनपुट क्या होगा Q1 बाई COP। ये एज ए रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है ना, ये वर्क इनपुट होगा। अब Q2 क्या है, Q1 प्लस वर्क इनपुट, Q1 ऑलरेडी, Q2 आपको पता लग जाएगा, Q1 आपको ऑलरेडी पता है, है ना। और ये क्या आएगा, डिस डिवाइड बाई COP, Q1 डिवाइड बाई COP ना, तो सेम आ जाएगा T माइनस 20 इंटू 5
इंटू COP, तो उल्टा हो जाएगा ना, T माइनस 293, ठीक है ना। इसमें उठा के पुट कर दो, सिर्फ एक टेम्परेचर अननोन रह जाएगा। नो, Q2 को हमने T के टर्म में लिख लिया ना। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट T एज, इसको भी 293 लिखो, ये 20 डिग्री सेल्सियस है ना, इसकी जगह 293 लिखो केल्विन में, तो आंसर केल्विन में आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो T इक्वल्स टू 308.4 आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, कंसिडर एन इंजन इन द आउटर स्पेस विच ऑपरेट्स ऑन अ कारनॉट साइकिल। तो इंजन है, कारनॉट साइकिल है। द ओनली वे इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंजन इज बाय रेडिएशन। द रेट एट विच हीट इज रेडिएटेड टू इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये ऐसा है। है ना ऐसा। So that for given power output and given temperature T1, ये कह रहा है कि एक आउटर स्पेस में काम कर रहा है एक इंजन, हीट इंजन, वो कहीं से हीट रिजेक्ट ले रहा है, ठीक है, Q1 हीट ले रहा है। द ओनली वे हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंजन इज बाय रेडिएशन। तो Q2 रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होगा एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर T2 टू द पावर 4 एंड एरिया। तो इसको आप करोगे तो ये K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट A इंटू T2 टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है, एरिया, अब लिख लो फॉर गिवन पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट क्या होने वाला है, Q2 माइनस Q1 होगा हर जगह। वर्क इनपुट, कोई पावर इनपुट आप बोल सकते हो ना, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Q, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो, Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 इंटू Q2 क्या है, KA2 T2 टू द पावर 4। तो ये क्या हो गया, KA2 या KA आप लिख लो इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पुट कर दो, ये आ गया A या A1 जो भी है, T1 T2 Q2 तो है ही, Q2 तो बोला क्या, ये हीट रेडिएटेड है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू KA T2 टू द पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, W इज प्रोपोर्शनल टू Q1 दैट इज K A T1 T2 क्यूब माइनस KA T2 टू द पावर 4। अब एरिया लिखो, एरिया मिनिमम लिखना है ना, तो एरिया विल बी W बाई K। अब क्या क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर गिवन पावर आउटपुट
एंड गिवन T1 फिक्स है और पावर आउटपुट फिक्स है, ये पावर आउटपुट फिक्स है और T1 फिक्स है। तो ये फंक्शन किसका हो गया, T2 का। तो सिर्फ इसी को डिफ्रेंशिएट कर लो ना। मान लो ये x है, K T1 T2 T2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। देखो अगर ये आपको मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि ये T2 ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। T1 ये क्या आ जाएगा 3T2 स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 4T2 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T1/T2 का रेशियो क्या आएगा, ये T2/T1 पूछे ना, तो यहाँ T2/T1 क्या आएगा, थ्री बाई फोर। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। सो दैट इज द राइट आंसर, यही डेरिवेशन में पूछा था। A house is to be maintained at 20 degrees Celsius by means of a heat pump by means of a heat pump pumping heat from atmosphere, है ना। Heat loss through the walls 0.65 किलो वाट पर यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना है। व्हाट इज द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव, मिनिमम मतलब कार नॉट यूज करना है, ठीक है ना। तो एक हाउस है, उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है, सराउंडिंग कितना है -10 पे। सो दिस बिकम्स 263 केल्विन। है ना, 0.65 किलोवाट पर। अब देखो डिफरेंस कितना है, मेंटेन करना है 20 पर, है एट सराउंडिंग 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 0.65 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 30, इतने किलोवाट आपको सप्लाई करना पड़ेगा हीट। निकाल लो कितना आया, 0.65 इंटू 30 19.5 किलोवाट। ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे पूछा है इतना अगर सप्लाई करना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। कुछ नहीं करना है आपको, आप COP निकाल लो इसका। COP क्या आएगा, हीट पंप है ना, तो कितना आएगा, हायर टेम्परेचर 293, 293 9.77, है ना। वर्क इनपुट निकाल लो। COP को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, Q2 Win, यहाँ से Win आ जाएगा 19.5 डिवाइड बाई 9.77, 1.99 किलोवाट। वन पॉइंट नाइन अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोवाट, ठीक है ना।
अब ये कह रहा है इट इज प्रपोज टू यूज सेम हीट पंप टू कूल द हाउस इन द समर फॉर द सेम रूम टेम्परेचर, सेम हीट लॉस रेट एंड सेम पावर इनपुट टू द पंप, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल आउटपुट टेम्परेचर। कितना हीट आएगा इसमें, 2T माइनस इंटू 0.65 है। ठीक है ना, मैक्सिमम आउटपुट टेम्परेचर पूछा है, सेम वर्क इनपुट, डब्ल्यू इन भी सेम चाहिए इनको। ठीक है ना, कितना था डब्ल्यू इन, 1.99 किलोवाट। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें इतना जोड़ दो, T माइनस 293, ठीक है ना, आउटसाइड टेम्परेचर आ जाएगा, दोनों का Q1/T1, ये वाला वो निकाल लगा दो। देखो Q1 क्या आएगा, T देखो कितना आया, सॉल्व करो, देखो बताओ वैल्यू कितना है। अप्रॉक्सीमेटली 323।